हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये 10 बजे वाली क्लास है आपकी, जो स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाएंगे सभी फटाफट से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। और ये हमारी क्लास है वो अभी स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटी से रिलेटेड क्लासेस और साथ में आपको जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। आपको अपडेट्स अगर पीटी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहले ही सब्सक्राइब हैं और तो फिर आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, पहले आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अभी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कई बच्चों ने है जो अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पीटी से जितनी भी क्लासेज होंगी पीटी से रिलेटेड और जो आपकी नोट्स होंगे वो भी सभी आपको है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। साथ ही में आपको जो अपडेट्स होती हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो आपकी जो रीजनिंग क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज रीजनिंग का है टॉपिक है हमारे पास, वो है ओड वन आउट। जो हमारा है रीजनिंग का टॉपिक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं विजातीय मेल को अलग करना, यानी जो जिसका मेल नहीं मिलता उसे आपको अलग करना है। जो हमने कल 2 टॉपिक और पढ़ लिए हैं, तो उन टॉपिकों की अगर आपको क्लास लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की जो है लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप 2 और क्लास ले सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। साथ में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि पहला ऑप्शन आपके पास मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है ईटानगर, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो फटाफट से अपना आंसर है वो लिख देंगे। इसमें से कौन सा है आपको अलग लग रहा है, कौन सा आपको विजातीय लग रहा है, यानी कि इन 3 होंगे वो आपस में मेल खाएंगे लेकिन एक होगा जो मेल नहीं खाएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो आपके मिल रहे हैं। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे कौन सा आपको है बिल्कुल राइट लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट में फटाफट से चैट कर देंगे। तो आपका जो जिन्होंने भी ईटानगर को सही बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मणिपुर है और मेघालय और साथ में त्रिपुरा एक ये राज्य हैं, जो है स्टेट हैं। साथ में ईटानगर है वो आपका है डिस्ट्रिक्ट है, और साथ में शहर है, ये आपका जो है राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। साथ में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तुलसीदास, कालिदास, महाकवि माघ, हरिवंश राय बच्चन। तो फटाफट से है वो कमेंट कर देंगे लाइव चैट में कि आपको कौन सा आंसर है वो सही लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आसान जो क्वेश्चन है वो बूझे जाते हैं इसमें, आपके कम से कम इसमें 2 से 3 है क्वेश्चन आपके बूझे ही जाते हैं आपकी रीजनिंग के लिए। तो 2 से 3 का आप जो अंक है समझ सकते हैं, आपके 8 से है 10 नंबर के क्वेश्चन है इसी से पूछ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बिल्कुल आसान टॉपिक, जहाँ से आप बिना पढ़े हुए भी है जो अच्छा जो अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे अलग है हरिवंश राय बच्चन है, क्योंकि तुलसीदास और कालिदास और महाकवि माघ ये है जो प्राचीन कवियों में से एक हैं, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन है वो भी आधुनिक कवि हैं, आधुनिक काल के कवि रही हैं। इसी प्रकार जो आपका 28वां है आपके सामने है विक्टोरिया, नियाग्रा और जो मेरियाना और है एनी जिल्स। तो फटाफट से है अपना जो आंसर है कमेंट में कर देंगे कि लाइव चैट में कर देंगे आप कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो आपका जो बिल्कुल सटीक और सही आंसर है वो आपका है मेरानिया। तो आपका मेरानिया आंसर क्यों है, तो ये है जो प्रशांत महासागर है उसके गर्त में बसा हुआ है ये मेरानिया, और साथ में ये हैं ये आपके प्रपात हैं, आपके जो प्रशांत महासागर के प्रपात हैं। इसी के साथ है आपके 29वां आपके सामने है क्वेश्चन आपका रावली, सतपुड़ा, साथ में शिवालिक और आल्पस आपके हैं वो पर्वतों के नाम है, पहाड़ों के नाम हैं। तो आपको इनमें से सही जो है अलग है उसे छाड़ना है, इनमें से आपको कौन सा है अलग लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे लाइव चैट में। जिन्होंने भी 4th आंसर को सही समझाया तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 4th आंसर जो ये पर्वत है आल्पस ये आपका है यूरोप में है, और जबकि आपके ये 3 जो पर्वत हैं आपके ये हिंदुस्तान में है, भारत में है। तो इनका नाम याद रखिएगा भारत में कौन से हैं। और आपके जो 30वां जो आपके पास क्वेश्चन है वो है जिराफ, मर्ग, जेब्रा, सियाल। तो इनमें से आपको अलग छाड़ना है कि कौन सा आपको अलग लग रहा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो फटाफट से लाइव चैट में सभी के सभी जो है लाइव चैट में कमेंट करेंगे, सभी के सभी लाइव चैट में अपना है कमेंट है वो करेंगे।
तो यहाँ पर अब बिल्कुल जो सही आंसर है आपके पास में है सियार। तो सियार एक जो है मांसाहारी जो जानवर है, उसे आप कह सकते हैं कि ये मांसाहारी जानवर है। और साथ में जो जिराफ है वो भी आपका जो शाकाहारी जानवर है। जेब्रा आपका शाकाहारी जानवर है। साथ में मरग है वो आपका शाकाहारी जानवर है। इसी के साथ आपका जो 31वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे आपको कौन सा है वो बिल्कुल राइट लग रहा है। आपके पास ऑप्शन है मेघालय, लक्षद्वीप, सिक्किम, केरल। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप, क्योंकि जो मेघालय, सिक्किम और जो केरल है आपके जो स्टेट हैं, जबकि जो लक्षद्वीप है वो आपके यहाँ पर वो पड़ता है जिसका हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश है आपका ये आपका जो है स्टेट नहीं है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है वह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो फटाफट से अपना जो आंसर है वो लाइव चैट में कमेंट कर देंगे कि इनमें से आपको कौन सा है वो बिल्कुल अलग लग रहा है, विजातीय लग रहा है, यानी तीनों मेल खा रहे हैं लेकिन एक अलग लग रहा है। तो फटाफट से है वो कमेंट कर देंगे। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आपका जो बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश क्यों है ये जान लीजिए कि जो महाराष्ट्र है वो उसकी जो सीमा है वो समुद्र से टच करती है, और साथ में जो आंध्र प्रदेश की सीमा भी समुद्र से टच करती है। वैसे ही उड़ीसा की भी जो सीमा है वो समुद्र से टच करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा है जो मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा आपके समुद्र से टच नहीं करती, कोई भी बंदरगाह मध्य प्रदेश में नहीं है। इसी के साथ आपका जो 33वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है मोरारजी देसाई और जो जाकिर हुसैन, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो फटाफट से इनमें से आपको कौन सा बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है, तो फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा है वो बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। तो फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे। तो आपका जो बिल्कुल जो राइट आंसर है वो जाकिर हुसैन है, क्योंकि जाकिर हुसैन हैं वो इंडिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और साथ ही में जो आपके 3 ही बचे हैं ये आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये एक ही है जाकिर हुसैन जो इनमें से राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मेल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो आपके पास है 34वां क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल और जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खां। फटाफट से कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा आंसर है वो बिल्कुल राइट लग रहा है। फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो मैं बता दूं टीकाराम और पालीवाल और जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खां है वो हमारे जो राजस्थान है उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि कमला बेनीवाल है वो एक मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री का नहीं बनी अभी तक। तो कमला बेनीवाल मंत्री रही हैं, साथ में है वो तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए जो कमला बेनीवाल है आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। इसी के साथ जो आपका अगला क्वेश्चन है वह स्नेह, गुस्सा, दयालुता, अनुग्रह। तो फटाफट से अपना जो कमेंट है वो लिख देंगे कि आप कौन सा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो इनमें जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है वो आपका है गुस्सा। अब गुस्सा क्यों है, क्योंकि स्नेह, दयालुता, अनुग्रह ये एक बिल्कुल ये है प्यार का समझ लीजिए या फिर बिल्कुल आचरण से व्यवहार का समझ लीजिए। आचरण से व्यवहार का जो तीनों हैं वो समानार्थक शब्द हैं, आचरण उनका सही है। और इसी प्रकार गुस्सा देखेंगे, गुस्सा तीनों में से अलग है, यानी गुस्सा सही हिंता नहीं आता। और इसी प्रकार से है वो गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो फटाफट से है और कमेंट कर देंगे कौन सा आपको है बिल्कुल सही लग रहा है। फटाफट से है कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट में फटाफट लिख देंगे। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि गौतम बुद्ध ये सब दार्शनिक हैं, महात्मा गांधी, वर्धमान, महावीर, ये कार्ल मार्क्स भी है जो आपका दार्शनिक रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या था, ये यूरोप से संबंध रखता था, ये आपके भारत से है, इंडिया से है, संबंध नहीं रखता था। तो ये यूरोप से है, और जो आपके तीनों बचे हुए हैं ये आपके इंडिया से हैं, तभी आपका जो अलग है तो ये अलग है। आपका जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल राइट है। और जो 37 आपके सामने है कि टाइपराइटर, कैलकुलेटर, पियानो, कंप्यूटर। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा आंसर है वो बिल्कुल राइट लग रहा है, कौन सा आपको तीनों में चारों में से सबसे अलग लग रहा है। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो आपको यही लग रहा है कि जो पियानो है वह है संगीत वाद्य यंत्र है, यानी आप यहाँ से आप सॉन्ग है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर, कैलकुलेटर सॉन्ग क्रिएट नहीं किया जाता है। तो तीनों है ये अलग है, ये ऑफिशियल काम आता है लेकिन पियानो ऑफिशियली काम नहीं आता। 38वां आपके पास जो क्वेश्चन है वह है गटकना, चबाना,
निगलना, स्वाद। फटाफट से तो कमेंट कर देंगे कि इनमें से आपको कौन सा है वो बिल्कुल अलग लग रहा है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो आपके जो स्वाद है वो सबसे अलग है, क्योंकि स्वाद जो है आपकी क्रिया नहीं है, यानी कि क्रिया समझ लीजिए आप, ये गटकना है एक क्रिया है, यानी कर्ता के द्वारा गटकना एक क्रिया की जा रही है, चबाना भी एक क्रिया की जा रही है, लेकिन निगलना भी एक क्रिया की जा रही है, लेकिन स्वाद एक क्रिया नहीं है। स्वाद एक विशेषण के रूप में आप मान सकते हैं, विशेषण है, जबकि वो तीनों बचे हैं वो आपके क्रिया हैं। 39वां जो क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ, जो आप जिसे WBC बोलते हैं, होता है पेप्सिन और प्लाज्मा। तो फटाफट से वो कमेंट कर देंगे आपको कौन सा है आंसर है वो बिल्कुल राइट लग रहा है। तो आपका हीमोग्लोबिन और श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि जो आपके WBC और प्लाज्मा ये आपके है रुधिर में यानी रक्त में यानी खून में पाई जाती हैं, और जो पेप्सिन है वो रक्त में नहीं पाई जाती है। साथ में जो पेप्सिन है वो एंजाइम है, जबकि ये हीमोग्लोबिन और WBC और प्लाज्मा रक्त के एक अंग होते हैं, ये एंजाइम नहीं होते। साथ में आपका 40वां क्वेश्चन है आपके सामने है आयत, वर्ग, त्रिभुज, समानांतर, चतुर्भुज। तो फटाफट से है कमेंट कर देंगे, बिल्कुल आपका जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछा गया है, तो आप फटाफट से कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा आंसर है बिल्कुल राइट लग रहा है, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो आपको त्रिभुज है वो सब में से अलग है, क्योंकि आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, समानांतर चतुर्भुज में भी आपकी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार आपका जो 41वां क्वेश्चन है आपके सामने है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन, कॉपर। तो फटाफट से वो आंसर ले देंगे कि कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो फटाफट से अपना जो आंसर है वो कर देंगे। तो इनमें से सबसे जो सटीक आंसर है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो द्रव है, यानी कि जो लिक्विड पाया जाता है ब्रोमीन, और जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं ये आपके ठोस होते हैं, ये आपके सॉलिड होते हैं। इसी के साथ आपका जो 42वां क्वेश्चन है आपके सामने है प्लेटिनियम, पारा, जिंक, सोडियम। फटाफट से कमेंट कर देंगे आपको कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है, फटाफट से बार कमेंट कर दीजिए। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है वो है पारा, और जो ये प्लेटिनियम, जिंक, सोडियम है ये आपके ठोस होते हैं, लेकिन पारा होता है वो लिक्विड होता है आपका। इसी के साथ आपका जो 41वां क्वेश्चन है आपके सामने है नदी, झील, धाराएं, झरना। तो फटाफट से है वो कमेंट कर देंगे आपको कौन सा आंसर है बिल्कुल सही लग रहा है, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बस एक थोड़ी सी ट्रिक आपके जो है वो काम आएगी। तो बिल्कुल आपके जो दूसरा आंसर है बिल्कुल सटीक है, क्योंकि झील में आप है पानी स्थिर रहता है, पानी बहता नहीं है, आप यहाँ पर रोक के रख सकते हैं, लेकिन नदी और धाराएं और झरने में है आपका पानी बहता रहता है। इस प्रकार नदी है, झील है आपकी तो सबसे अलग है, तो झील को आप अलग कर लीजिए। इसी के साथ आपका 44वां क्वेश्चन है वो सामने है आपके वर्ग, वर्त, गोला और ग्लोब। तो फटाफट से है कमेंट कर देंगे कि आपको कौन सा है वो बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है, तो फटाफट से है वो कमेंट कर देंगे कौन सा आपको बिल्कुल राइट लग रहा है। तो इनमें से है वो वर्ग है, बिल्कुल राइट आंसर के वर्ग है, उसमें भुजाएं होती है, रेखीय होते हैं, लेकिन वर्त, गोला और ग्लोब में कोई भी रेखा नहीं होती, यह एक गोल पाए जाते हैं। तो यह वर्ग है वो गोल नहीं होता, इसलिए वर्ग है वो अलग है, सबसे अलग है। इसी प्रकार 45वां क्वेश्चन है रूबी, डायमंड, एमराल्ड, ग्रेनाइट। तो फटाफट से वो कमेंट कर देंगे आपको कौन सा है वो आंसर है सही लग रहा है, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो आपका जो सबसे जो सटीक आंसर है आपके सामने है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट है एक प्रकार पत्थर है, और इस प्रकार डायमंड, एमराल्ड और जो रूबी है ये आपके आभूषणों में प्रयुक्त किए जाने वाले है, वो आपके जो मूल्यवान है वो आभूषणों में प्रयुक्त किए जाते हैं वो है। और साथ ही में आपके जो 46वां क्वेश्चन है वह है थायराइड, वर्ग, पिट्यूटरी और अग्नाशय। फटाफट से है कमेंट कर देंगे, फटाफट से बार कमेंट कर देंगे कौन सा आपको आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है, तो फटाफट से बार कमेंट कर देंगे। आपका जो सही आंसर है वो आपका है वक्र। तो वक्र क्यों है, तो आपका जो सही आंसर क्योंकि शेष तीनों हैं वो नलिका विहीन है, इनमें कोई नलिका नहीं होती, लेकिन जो वक्र है ना उसमें नलिका होती है। इसमें जो 47वां है वो आपके सामने क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे। ये एक पहला ऑप्शन आपके पास नृत्य करना, दूसरा ऑप्शन तैरना, तीसरा ऑप्शन है श्वास लेना, चौथा ऑप्शन आपके पास
खेलना। फटाफट से कमेंट कर देंगे, हमारे कमेंट कर दीजिए फटाफट से। तो ये सही आंसर होगा आपका श्वास लेना है। ये नृत्य लेना, तैरना और खेलना है आपका स्वैच्छिक होता है, जब आपकी मनमर्जी होती है तब करते हैं, लेकिन श्वास लेना आपकी मनमर्जी होती है तब नहीं करते। ये बिल्कुल आपका जैविक क्रिया या प्राकृतिक मान लीजिए, ये प्राकृतिक क्रिया है आपकी, इसलिए श्वास लेना है आपका सबसे अलग हो जाएगा। और 48वां क्वेश्चन आपके पास है प्रतिहार, चंदेल, परमार, पलवल। तो फटाफट से कमेंट कर देंगे आप कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो आपका बिल्कुल जो सटीक आंसर है वो आपको पलवल, क्योंकि पलवल है साउथ इंडिया का है, यानी साउथ इंडिया की जो प्राचीन राजवंश रहा है वो है पलवल है। लेकिन जबकि ये जो चंदेल, परमार और प्रतिहार हैं आपके जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर आपके हैं रहे हैं। इसी प्रकार आपका 49वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड करंजन और चौथा है लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो फटाफट से जेम्सफोर्ड है, तो आप फटाफट से कमेंट कर देंगे, फटाफट से बार कमेंट कर देंगे, फटाफट से बार कमेंट कर दीजिए। तो आपके तीनों हैं, तो इनमें से जो सटीक आंसर है वो आपका है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी क्यों है कि ये जो 1857 की जो क्रांति है उससे पूर्व के भारत का गवर्नर रहा है, और जबकि जो तीनों बचे हैं ये 1857 की जो क्रांति थी उससे बाद के जो गवर्नर है वो रहे हैं। साथ ही 50 का क्वेश्चन आपके सामने है कुष्ठ, टाइफाइड, दस्त, इन्फ्लुएंजा। तो फटाफट से है इन्फ्लुएंजा, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे आपको कौन सा है, और बिल्कुल सही सटीक आंसर लग रहा है तो फटाफट से अगर कमेंट कर देंगे। तो इनमें से जो सटीक आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा। तो इनमें से आपको 25 क्वेश्चन है वो आप करवा दिए गए हैं। तो अगली क्लास होगी जो कल आपकी जो 10 बजे क्लास होगी उसमें भी आपके जो इसी टॉपिक पर है वो 25 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। तो कल की क्लास लेना भी ना भूलें। आपकी जो डेली है आपकी 10 बजे क्लास होती रहेगी, और साथ ही में क्लास है बहुत बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं टाइम पर, लेकिन टाइम पर क्लास ले लीजिए। यहाँ पर आपको जो लाइव चैट है वो भी आपको मिल रही है, और एक कमेंट आया था कि क्लास लाइव नहीं हो रही, क्लास लाइव ही है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और साथ में गुड लक। और जो हमारी जीके क्लास है वो भी अब डेली होया करेगी। ठीक है दोस्तों।